हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आज की वीडियो से ये डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। इसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला है। तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए, जहाँ सोडियम कितना होता है 23 होता है, क्लोरीन होता है 35.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली विलियन में घुला है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो हमें दिया गया है, ये दिया गया हमें विलय का भार, जो कम मात्रा में होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है? ये होता है हमारे एक विलियन। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए जो इसमें घुला होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम विलायक। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम विलायक। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हम बाहर से डालते हैं, यानी कि देखिए जो कंपाउंड हम अगर बाहर से डालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा विलय। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ये कहलाएगा हमारा विलय। और हम जानते हैं विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलयन मिलकर बना होता है विलय प्लस विलायक से। विलय प्लस विलायक से मिलकर इससे और इससे मिलकर बना होता है विलयन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ कम मात्रा में हो तो वो होगी विलय, और जो अधिक मात्रा में होगी वो होगी विलायक। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बोला गया 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली विलियन में घुला है। तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बोल दीजिए या भार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो विलय का भार, और यहाँ पर विलय क्या है? विलय है यहाँ पर NaCl। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए विलय के भार को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करेंगे हम W2 से। किससे डिनोट करेंगे? W2 से। तो ये दिया गया 5.85 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि विलियन का आयतन 200 ml विलियन में घुला है, तो 200 मिली विलियन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलियन का आयतन यहाँ पर हमें मिली में दिया गया है, लेकिन लीटर में दिया गया है, लेकिन हम इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलियन का आयतन कितना है? ये हमारा 200 ml है। अब हम इसको अगर लीटर में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 200 को हम यहाँ पर 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको 200 को 1000 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया गया है द्रव्यमान, यानी कि भार दिया गया है, और देखिए हमें विलयन का आयतन दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे, और हमें सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है? हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो मोलरता को हम किससे डिनोट करते हैं? तो मोलरता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल ये W2, यानी कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा मोलरता का सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, मोलरता हो गई, मोलरता होगी, मोलंश, इनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में हमारे बस 3 चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है। तो देखिए मोलरता, तो देखिए हमारे पास W2 यानी कि विलय का भार है, और हमारे पास विलयन का आयतन है, लेकिन हम निकालेंगे विलय का अणुभार। तो देखिए विलय क्या है यहाँ पर? विलय है यहाँ पर NaCl। तो NaCl का अणुभार, यानी कि हमें निकालना होगा M2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है? सोडियम है 23, प्लस क्लोरीन कितना है? क्लोरीन है 35.5। तो यानी कि हो गया हमारा 58.5 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि देखिए अणुभार का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये सारी वैल्यू अपने सूत्र में पुट कर देंगे। तो मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो W2 कितना है? W2 है हमारा 5.85। अब देखिए ये M2 आ जाएगा यहाँ पर 58.5, गुणे में आ जाएगा 0.2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है और यहाँ पर 1 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो देखिए ये 1 से हम इसको काट देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 0 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इससे एक बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ बचा 1 बटे 0.2 गुणा 10। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1 बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5। अब देखिए मोलरता का मात्रक क्या होता है? अगर देखिए फ्रेंड्स, आपने बस इतना सॉल्व कर दिया और आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपके नंबर यहीं पे कट हो जाएंगे। तो आपको मात्रक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए बात करें मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है फ्रेंड्स,
या आप इसको लिख सकते हैं 0.5 m। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। देखिए आपको इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। और देखिए कई बार आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया है कि मोलरता का मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए मोल प्रति लीटर है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है Na2CO3 के 0.2 m विलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है। तो देखिए फ्रेंड्स जब भी आवश्यक मात्रा लिखा है, आवश्यक मात्रा भार या द्रव्यमान, तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। बात हो रही है W की। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? W की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब भी आवश्यक मात्रा भार या द्रव्यमान पूछा जाए तो बात किसकी हो रही है? W की। यानी कि हमें यहाँ पर W यानी कि विलय का भार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोला गया Na2CO3 के 0.2 m विलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है। तो हमें इसमें बताना होगा आवश्यक मात्रा है 1.53 ग्राम या 3.06 ग्राम या 5.3 ग्राम या 10.6 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है। तो जो दिया गया है हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो दिया है क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर विलियन की मोलरता कितनी दी गई? 0.2 m। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलियन की मोलरता, यानी कि कैपिटल M की बात हो रही है। कितनी दी गई है? 0.2 m। ठीक है फ्रेंड्स, और दिया गया है विलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो विलियन का आयतन यानी कि V कितना दिया गया है? ये दिया गया है हमें 0, ये दिया गया है 500 मिली यानी कि 500 ml। अब हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयतन इजिकल टू हो जाएगा 500 को हम क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1/2। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें दिया गया है मोलरता और विलयन का आयतन दिया गया है। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपना विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार। तो विलय क्या है? Na2CO3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, M2। तो देखिए सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 23। और देखिए यह बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार निकालना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सोडियम का होता है हमारा कितना? 23। तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो 23 गुणा 2। प्लस कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 गुणा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 23 की गुणा अगर आप 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 106 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है Na2CO3 की आवश्यक मात्रा। Na2CO3 की आवश्यक मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें निकालना है W2 की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, हम जानते हैं हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है? हमारा सूत्र होता है मोलरता यानी कि कैपिटल M इजिकल टू विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा सूत्र। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वैल्यूज इस सूत्र में पुट कर देंगे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये भी कमेंट कर ज़रूर बताना। तो देखिए W2 M2 तो हमने निकाल लिया था, तो ये था 106 ग्राम प्रति मोल। अब बात करते हैं आयतन कितना था? 1/2। और हमारी मोलरता कितनी थी? मोलरता थी हमारी 0.2। अब देखिए हो जाएगा हमारा W2 अपॉन 106। अब ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2/1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे कितनी बार में जाएगा? अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। या आप चाहे तो इसको यहाँ से काट भी सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बचा? 0.2 इजिकल टू W2 अपॉन 53। तो हम इसके नीचे एक मान लेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें। तो W2 हो जाएगा हमारा 53 गुणा 0.2। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा? तो ये आ जाएगा हमारा 10.6 ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं कि विलय का मात्रक क्या होता है? ये होता है ग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 10.6 ग्राम में। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपका भी यही आंसर आया होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बोला गया 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें विलायक की मात्रा कितनी दी गई है, W1 दिया गया हमें 100 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा यानी कि W1। देखिए विलायक को हम किससे डिनोट करते हैं, विलायक की मात्रा या भार को W1 से डिनोट करते हैं। तो ये दी गई हमें 100 ग्राम, और हमें बोला गया विलय के मोल यानी कि N2 1/10 मोल घुला है। तो यानी कि विलय के मोल यानी कि N2 कितना दिया गया, 1/10 मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालनी है विलयन की मोललता। तो विलयन की मोललता कैसे निकालेंगे, विलयन की मोललता यानी कि हमें स्मॉल m निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, विलयन की मोललता हो तो उसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और विलयन की मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं मोललता का सूत्र क्या होता है। तो मोललता का हमारा सूत्र होता है N2 यानी कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा मोललता का सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल m ये रहा, और देखिए विलय के मोल कितने दिए गए थे, 1/10, और हमारे यहाँ पर विलायक कितना दिया गया था, ये दिया गया था 100 ग्राम। इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 1000। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम मान लेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे 1/10, यहाँ पे है बटे 100, इसके नीचे मान लेंगे 1, तो इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, ये चला जाएगा इसके साथ। तो यानी कि स्मॉल m हो जाएगा 1 × 1/10 × 100, गुणा में आ जाएगा 1000। तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 1 की गुणा अगर हम 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। और देखिए फ्रेंड्स, मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मोलरता और मोललता में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः विलयन की मोललता 1 मोल पर kg है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, और इस बार भी आने के इनके 100% चांस है, क्योंकि देखिए हर साल पूछे जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में न्यूमेरिकल है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल है, चीनी के शिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के शिरे की मोललता क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया चीनी के शिरे में इतने ग्राम क्या है, चीनी है। तो यानी कि कम मात्रा में क्या है, कम मात्रा है 34.2, यानी कि ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ विलय की मात्रा, और जो अधिक मात्रा में वो होगी विलायक की मात्रा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय, यानी कि चीनी का भार कितना दिया गया, तो विलय क्या है हमारी, विलय हमारी चीनी क्या है फ्रेंड्स, विलय हमारी है चीनी। तो विलय का भार कितना दिया गया है, यानी कि W2, ये दिया गया है 34.2 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर निकालेंगे विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो विलय यानी कि चीनी का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2। ठीक है फ्रेंड्स, M2। अब हम यहाँ पर M2 निकालेंगे। तो देखिए चीनी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C12H22O11। तो कार्बन कितने हैं, 12, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो यहाँ 12 ही कार्बन है, 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22, तो 22 × 1। ऑक्सीजन कितने हैं 11, तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 11। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 342 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए और क्या दिया गया है, और दिया गया है चीनी के शिरे यानी कि विलायक का भार, तो 214.2 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलायक का भार यानी कि W1 कितना दिया गया है, ये दिया गया है 214.2,
ये क्या दिया गया था, ये दिया गया था चीनी के शिरे के 214.2 ग्राम में इतने ग्राम चीनी है, तो चीनी के शिरे की मोललता ज्ञात कीजिए। किसकी मोललता ज्ञात करनी थी, तो हमें ज्ञात करनी थी चीनी के शिरे की। यानी कि देखिए इसमें कन्फ्यूज़न हो गई, ये दिया गया हमें विलियन दिया गया है, यानी कि पूरा विलियन। तो विलियन में से हम क्या करेंगे, अगर हम विलियन में से हम विलय को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा विलायक। यानी कि देखिए विलियन की मात्रा में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलय की मात्रा को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 180 ग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने कैसे किया है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलियन बना होता है विलय प्लस विलायक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अगर विलायक निकालना है, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विलियन में से क्या कर देंगे, विलय को माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए विलायक का बाहर भी निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है चीनी के शिरे की मोललता। तो चीनी के शिरे की मोललता, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्मॉल m, ये हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं हमारा मोललता का सूत्र क्या होता है। तो मोललता का सूत्र होता है हमारा, यानी कि स्मॉल m होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलायक का भार। अगर ग्राम में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 1000 से गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए बात करें विलय का भार कितना था, 34.2। बात करें विलय का अणुभार कितना था, ये था 342 बटे में 342 ग्राम प्रति मूल। अब देखिए विलायक का भार कितना आया था, 180, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम इसके नीचे अगर एक मान लेते हैं तो ये चला जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। m = हो जाएगा 34.2 बटे 342 बटे 180 बटे 1 गुणे में आ जाएगा 1000। ठीक है फ्रेंड्स, ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m = 34.2 गुणा 1 बटे 342 गुणा 180 गुणे में आ जाएगा 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है, अगर हम एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी एक ज़ीरो, तो ये 2 ज़ीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 10/18। क्या बचा है फ्रेंड्स, 10/18। तो ये 2 पंजे 10 और 2 निम्मा 18, यानी कि 5/9 है। कितना है फ्रेंड्स, 5/9। और देखिए 5/9 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.55। कितना आ जाएगा, 0.55। और देखिए हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो क्या निकल कर आया, 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। और देखिए फ्रेंड्स आपको इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपके नंबर वहीं पे कट हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए अगला न्यूमेरिकल है, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया, तो एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स एक बात और, देखिए मोल अंश बोले या मोल प्रभाज तो दोनों एक ही होते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए एक बात और, मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है। और मोल अंश को हम किससे डिनोट करते हैं, काई से। ये देखिए एक्स दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक्स नहीं है, काई है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो हमें इसका मोल अंश निकालना है, और किसका निकालना है, और निकालना है जल का, यानी कि हमें ये दोनों अलग अलग निकालने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दिया गया है 46 ग्राम एथेनॉल, यानी कि देखिए ये क्या दिया गया है, ये दिया गया हमें W2। कितना दिया गया है, 46 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय यानी कि C2H5OH का भार कितना दिया गया हमें, का भार दिया गया हमें, यानी कि W2 दिया गया हमें। यहाँ पर कितना दिया गया है, 46 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया गया हमें 46 ग्राम। अब हम निकालेंगे इसका मोलर द्रव्यमान। तो C2H5OH का मोलर द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि M2 वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 गुणा 2। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 5 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और देखिए हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 46 ग्राम प्रति मोल।
अब देखिए हम निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे N2, तो हो जाएगा भार बटे अणुभार, यानी कि देखिए W2/M2। तो W2 कितना था? 46 था, M2 भी 46 था, यानी कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1 मोल, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है? ये निकल कर आ गई है हमारी 1 मोल। अब विलायक क्या दिया गया है? विलायक दिया गया है H2। हम यहाँ पर लिखेंगे विलायक यानी कि H2O। H2O का भार कितना दिया गया है? यानी कि W1, ये दिया गया है हमें 54 ग्राम। हम देखिए हम निकालेंगे यहाँ से विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलायक यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि M1। तो देखिए हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब हम यहाँ से निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे? विलायक के मोलों की संख्या यानी कि N1, तो हो जाएगा भार बटे अणुभार के। ठीक है फ्रेंड्स, भार है 54/18, तो इससे कितनी बार में जाएगा? 3, यानी कि ये हमारा कितना आ गया? ये आ गया हमारा 3 मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हमें निकालना है मोल अंश। तो देखिए सबसे पहले अगर हम निकालेंगे एथेनॉल का, तो देखिए C2H5OH, तो जिसका हम निकालते हैं सबसे पहले आएगा उसके मोलों की संख्या, यानी कि ये क्या था? ये था विलय, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोल की संख्या प्लस विलायक के मोल की संख्या। तो N2 क्या था हमारा? N2 था हमारा 1 बटे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस, और हमारा N1 क्या निकल कर आया? 3 मोल निकल कर आया, यानी कि हो जाएगा 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.25, और देखिए ये हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। और देखिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। अब हम निकालेंगे H2O का, तो H2O का जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हम एक में से क्या कर देंगे? इसके मोल अंश को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर जल का मोल अंश निकल कर आ जाएगा। तो एक में से जब 0.25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा देखिए एथेनॉल का मोल अंश कितना था? 0.25, और हमारा जल का मोल अंश है 0.75। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने बस इसमें क्या किया? हमने यहाँ पर विलय का भार और विलय का मोल द्रव्यमान निकालकर विलय के मोलों की संख्या निकाली थी। इसी प्रकार हमने यहाँ पर विलायक का भार और विलायक का मोल द्रव्यमान करके विलायक के मोलों की संख्या निकाल ली थी। तो देखिए विलय क्या था? C2H5OH, तो जो विलय होता है उसके मोल की संख्या बटे कुल मोल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस प्रकार निकाल लिया विलय का मोल अंश 0.25, और देखिए विलायक का मोल अंश क्या था? 0.75 निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।